प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, ये मेरा 2.1 का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने 6 सम कुछ कवर किया था, अभी यहाँ पे बाकी के सम कवर करता हूँ। तो ये वीडियो में देखो, ये पहला सम क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर बोला गया है ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ मैं। एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पर स्क्वायर को कितने साइड है टोटल? 4 साइड है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4। इसका मैं नाम दे देता हूँ A B C D। तुम लोग यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, तुम लोग PQRS दे सकते हो, XYZ कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने दिया ABCD। अब डायगोनल बोला गया। डायगोनल का मतलब क्या होता है? एक कोने से उसके ऑपोजिट कोने तक लाइन। तो यहाँ पे एक डायगोनल आ गया। या तो तुम डायगोनल ऐसा बना लो या तो ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या बोला, देखो फाइंड अ साइड। साइड मतलब मुझे ये ढूंढना है, या तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का फंडा क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा और ये भी 10 रहेगा। ठीक है, तो इधर आके बैठ। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी मान के चलो भाई लिख, अच्छा AC मेरा डायगोनल है कि नहीं है ना? साइड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। देखो उस डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है, तो ये मेरा 10 है। अच्छा ये 90 डिग्री होता है कि नहीं? स्क्वायर हमेशा 4 कोना प्रॉपर होता है कि नहीं? 90 डिग्री होता है ना? तो मैं B को 90 डिग्री बोल दूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के अंदर क्या बन रहा है? मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो इन ट्रायंगल ABC बराबर एंगल ABC कितना हो रहा है मेरा? 90 डिग्री। और क्या क्या दिया है? AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, अभी फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। एकदम सिंपल। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, AB अगर 10 है, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो BCD कितना रहेगा? 10 है ना? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो जो भी साइड हम लोग स्क्वायर का लेंगे वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखो AC का वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB दिया नहीं, AB मुझे ढूंढना है और BC भी ढूंढना है, मतलब साइड ढूंढना है ना? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन लिख दूंगा AB इज इक्वल टू AC। AB और AC इक्वल होते हैं ना साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा मालूम है? प्लस AB और AC बराबर AB और BC, सॉरी AB इज इक्वल टू BC बराबर। ये अगर 10 है तो AB कितना रहेगा? 10। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं AB लिखा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? BC। तो मैं BC की जगह AB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB स्क्वायर। ये क्यों लिख रहा समझ में आ रहा है? देखो AB और BC दोनों सेम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो AB इज इक्वल टू BC। तो यहाँ मुझे मालूम पड़ गया AB की जगह तो AB लिखा हूँ, BC की जगह मैं AB लिख सकता हूँ। हाँ, लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2AB स्क्वायर और ये हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई? अब 100 की जगह क्या हो जाएगा? ये 100 अपॉन 2 इक्वल टू AB स्क्वायर। 2 1 जा 2, 250। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी मुझे AB स्क्वायर ढूंढना है कि AB ढूंढना है? AB स्क्वायर मिला हुआ, मुझे ढूंढना क्या है? AB मतलब मुझे साइड ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लास्ट वीडियो में बता चुका था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू कितना आंसर आता है? तो इसको रूट में ले लिया मैंने। तो अभी देखो 50 है, 50 का हाफ करो 25, 5 5 5 1, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो किसकी जोड़ी बनी? 5 की जोड़ी। तो 5 बाहर। किसकी जोड़ी नहीं बनी? 2 की। तो ये अंदर। तो अब इसको चेक करते सही लिखा कि नहीं मैं? 5 5 जा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने का। 5 5 जा 25, 2 जा 50,
तो हमको मिला कि नहीं इधर 50, तो देयरफॉर ए बी कितना मिला मुझे, एक साइड कितना मिला, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2। अब मुझे और क्या निकालने बोला है, फाइंड पेरीमीटर भी बोला है, पेरीमीटर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, 4 इंटू साइड। अभी साइड क्या है यहाँ पे ए बी है, तो ए बी का मतलब कितना हो रहा है 5√2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5√2, 5 4 जा 20√2, यहाँ पे सेंटीमीटर लग गया, सेंटीमीटर यहाँ पे भी लगा लो। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख दो, देखो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20√2, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से और व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम पे ध्यान देते हैं। अभी नेक्स्ट सम भी ना सेम ही मिलता जुलता है, इसके लिए मैंने इसको ये वाले पार्ट में लिया। यहाँ पर भी देखो डायगोनल की बात किया है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया ऐसी, मैंने फिर से सेम नाम दे दिया ए बी सी डी। एक और डायगोनल बनाना है, फाइंड द डायगोनल बोला है, तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा। मेरे को बोला है हुज लेंथ, लेंथ कितना है 35 और ब्रेथ कितना है 12। यहाँ तक एकदम दे दिया एकदम ईजिली। और यहाँ पे एक देखो, यहाँ भी रेक्टेंगल भी क्या रहता है 90 डिग्री रहता है, रेक्टेंगल की भी एंगल कितने रहते हैं 90 डिग्री। इधर ध्यान दो, अभी यार ध्यान से देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या रहता है 90 डिग्री के हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज बन सकता है। हाँ, जब ये हाइपोटेन्यूज है तो ये ट्रायंगल में तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा इधर भी, पाइथागोरस। तो इसको भी देखो जल्दी से लिख लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नाम दे देता हूँ, लेट ए बी सी डी, हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे, लेट ए बी सी डी, लेट ट्रायंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल। मतलब एक मैंने बता दी कि ए बी सी डी नाम का एक रेक्टेंगल है, बस सिंपल। अब इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी क्या है एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। दो साइड दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मुझे क्या ढूंढने बोला है, डायगोनल बोला है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद इसका फॉर्मूला ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब ए सी का तो वैल्यू दिया नहीं है, इसके लिए क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। ए बी का दिया है 12 स्क्वायर प्लस 35 दिया है, समझ में आ रहा है। तो 12 का स्क्वायर, इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से करके, चलो करके बताओ ना, करके बताने का ना थोड़ा। 1225, तो 35 का स्क्वायर क्या है 1225। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ए सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मुझे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो यहाँ क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। ये सब शॉर्ट फॉर्म जो लिख रहा हूँ तुमको फुल फॉर्म में लिखना होगा, याद रखो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद ए सी इक्वल टू कितना आंसर आएगा 35, बराबर। 35 का स्क्वायर क्या 1225, ये 35 से मतलब 1225 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है ना, 1225 से बड़ा है, तो ये 35 से बड़ा ही मिलेगा अपने को। तो 36 के लास्ट के टेबल में 36 का जो है 6 6 जा 36 होता है, लास्ट में 6 जाता है, बट मुझे क्या चाहिए 9, तो 36 नहीं होएगा। 37, तो 7 लास्ट का क्या जाए 7 7 जा 49, तो 37 से ट्राई करो, 37 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, हम लोग को मिलने का चांसेस है। तो लास्ट का डिजिट देखने का, अगर 7 को 2 बार में मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 9 आ रहा है, हाँ तो शायद ये मौका देगा हम लोग को लाने का।
तो जो पहला क्या उसको एक चॉकलेट, 1365 ये सेम दे रहा है, तो आंसर क्या आया 37। तो सबसे पहला किसने किया, मैंने किया ना, इधर लिख के बता दिया था। तो हाँ, तो AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये सम भी देख लो, लिख लो जल्दी से, तुम लोग लिख लो, व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी दिक्कत डाउट है तो मुझे DM करना, ये तो कमेंट करके बता देना। नहीं आ रही ना, चलो। तो देखो ये लास्ट सम है, ये प्रैक्टिस सेट का, ये लास्ट सम का क्वेश्चन बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी बहुत बड़ा रहेगा, इसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा रहेगा। तो ये सोल्यूशन पे इसके फोकस करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स, मान के चलो 2 बिल्डिंग है, उसकी दीवार है। तो मान लो एक ये बिल्डिंग है ये, और दूसरी एक बिल्डिंग है ये, और इधर साइड मतलब सामने आमने ऑफ ए स्ट्रीट। अच्छा 2 बिल्डिंग है, होगी तो ज़मीन पे ही होगी ना, तो यहाँ पे गायत्री इधर ध्यान दो, सम चालू है ना। क्या बोला देखो, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स, तो एक बिल्डिंग इधर, दूसरी बिल्डिंग इधर, ऑन इधर साइड मतलब अपोजिट साइड ऑफ ए स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब तुम्हारा ये ग्राउंड हो गया, और पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एक बिल्डिंग ऐसा ऊपर जा रही है, ये भी बिल्डिंग ऊपर जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ गई? इसका नाम नहीं, मैं इसका नाम दे देता हूँ AB, और इसका नाम दे देता हूँ CD। एक बिल्डिंग ये, एक बिल्डिंग यहाँ पे, समझ में आया? ये लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, जानते हो ना, वो बोलते हैं ना घोड़ा ला करके, बड़े बड़े पत्थर पे चढ़ने के लिए, वो वाली सीढ़ी। ए लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट। क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी रखा है स्ट्रीट पे, समझ में आ रहा है, सीढ़ी रखा है स्ट्रीट पे, सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ये बोल रहा है कि एक यहाँ पे सीढ़ी रखा है, और सीढ़ी को अगर मैं इस तरफ गिराऊँ ना, तो ये हाइट 4 मीटर तक जाती है, मतलब समझो इधर तक जा रही है, और इसको पलट के मैं इस तरफ गिराऊँ तो कितनी जा रही है, ऑन टर्निंग, जैसे यहाँ से मैं यहाँ किया तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 4.2 मीटर। तो एग्जांपल लेके चलो, ये मेरी बिल्डिंग, यहाँ पे एक बिल्डिंग, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी रखा हूँ, यहाँ पे मैं किया, ये सारे विंडोज़ है, ये 4.4 जा रही है 4 मीटर तक, और यहाँ से इसको ऐसा टर्न किया तो ये 4.2 जा रही है। तो बाद में हमको क्या बताना, बताओ इसका विड्थ क्या है। सबसे सिंपल आंसर बता दो इसका, सीढ़ी हटा के टेप से नाप लो ना, सीढ़ी रखने की क्या ज़रूरत थी, बराबर। तो ये सम आ गया, तो इसको करके दिखाना पड़ेगा, इसमें कोई सिंपल कोई हार्ड नहीं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन बनाते हैं। ये मेरा समझो यही डायग्राम ले लेता हूँ, यहाँ पे एक वो बना दिया मैंने, यहाँ पे ये बना दिया। अच्छा सीढ़ी की हाइट कितना है, सीढ़ी की हाइट देखो यहाँ पे बताया 5.8 मीटर, 5.8 मीटर बराबर। यहाँ पे भी क्या रहेगा 5.8 मीटर। अच्छा सीढ़ी इधर से उधर करेंगे तो क्या सीढ़ी कम ज़्यादा होगी, नहीं। इसकी हाइट कितना बोला है 4 मीटर, इसकी हाइट कितना बोला है बराबर। अब ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्डिंग हमेशा क्या रहेगी परपेंडिकुलर स्ट्रेट। बात समझ में आ गई। अच्छा ए बी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी, यहाँ ले लेता हूँ डी, इसको कर देता हूँ ई। इसका रीज़न बता दो। देखो अभी ए बी यहाँ पे लिए, सी डी यहाँ पे ले लेंगे तो सही रहेगा। ऐसे ए बी सी डी ई ऐसा करेंगे तो एक बेटर हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी इसके वर्डिंग्स हम लोग स्टार्ट करते लिखना। ये इंपॉर्टेंट सम है 2025 के बोर्ड के लिए, अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन, चलो स्टार्ट करते हैं। दो बिल्डिंग है, एक का नाम ए बी है और दूसरे का नाम क्या है ई डी है। अरे चलेगा, एक का नाम क्या है ए बी है, दूसरे का नाम क्या है ई डी है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट ए बी बी द हाइट अप टू द विंडो ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। अच्छा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसको स्मॉल कर दो चलेगा। हम लोग को विंडो की हाइट तक बोला है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे टॉप रीचेस टू द विंडो, है ना।
तो एक हाइट को क्या बोला मैंने, ए बी बोला हूँ, तो दूसरे हाइट को क्या बोल दूंगा, ई डी। वो कौन सी बिल्डिंग रहेगी, लेट ई डी बी द हाइट ऑफ द विंडो अप टू द, यहाँ तक सेम लिखने का, उसके बाद द सेकेंड बिल्डिंग। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे लेडर का काम कौन कर रहा है, सीढ़ी रखी, देखो मैं बता देता, देखो ये सीढ़ी है तुम्हारी, तो सीढ़ी का काम कौन, सीढ़ी मतलब लेडर, तो सीढ़ी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एसी कर रहा है और ईडी कर रहा है, ईसी कर रहा है। एक कौन सा है मेरा, एसी है, दूसरा कौन सा है, ईसी। हाँ, लेट एसी एंड ईसी बी द लेडर, दोनों लेडर है, अलग अलग पोजीशन में, इन टू डिफरेंट पोजीशन। यहां तक क्लियर हो गया। देखो मैंने लेडर बता दिया और हाइट बता दिया। अभी ये वाला पार्ट बताना, स्ट्रीट है, हाँ, तो मेरी बीडी क्या है, स्ट्रीट हो जाएगा। बेटा फटका दे, मेरा बीडी क्या हो जाएगा, स्ट्रीट, फटका। तो देखो यहाँ पे देखो, लेट बी डी बी द स्ट्रीट, लेट बी डी बी द स्ट्रीट सच दैट, अरे हंसो मत, ये मार्कर, सच दैट बी डैश सी डैश डी। ये चीज समझ में आई तुम लोगों, स्ट्रीट है मतलब एक ही लाइन में है, तो बी के बाद कौन आ रहा है, सी, सी के बाद कौन आ रहा है, डी। ये स्ट्रीट मेरी क्लियर हो गई, समझ में आया। अभी तुम यहाँ ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ई डी सी। तो सबसे पहला ये निकालूंगा मैं, इतना पार्ट मुझे पाइथागोरस से मिल सकता है, देखो 90 डिग्री है, फिर ये वाला भी पार्ट मुझे पाइथागोरस से मिल सकता है। जब मुझे ये मिल गया, मान लो ये 5 मिला, ये भी 5 मिला, तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट पूरा स्ट्रीट। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस, हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग गया यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा अभी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है। ए सी स्क्वायर कितना है मेरा, 5.8 है, 5.8 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कुछ नहीं है, हाँ, ये तो मैंने लिखा था 5। क्लियर है। तो 5.8 स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पे कर लो जल्दी से, तुम लोग करके बताओ मुझे 5.8 का क्या होता है। 33.64 कितना है बेटा तेरा, 33.64 इक्वल टू 16 प्लस बी सी स्क्वायर। अभी 16 यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ, तो 33.64 माइनस 16 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो इसको माइनस कर बेटा, कितना रहा बता, 17.64। हाँ, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू 17.64। अच्छा, मुझे बी सी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बी सी चाहिए सिर्फ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। देयरफॉर बी सी इक्वल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर आया तो यहाँ पे वो कर दो, 36 आएगा कुछ। कितना है बेटा, निकाला, बी सी स्क्वायर कितना आया, बी सी कितना मिला मुझे, 4.2। समझ में आया। अभी तुम्हारे मन में आएगा सर ये पॉइंट में आया, इसको कैसे निकाले, है ना, वो लड़की वाला रोना बंद करो, इसमें से डॉट हटा दो, एक एग्जाम्पल के लिए डॉट हटा दो, 1764 ये चीज आएगी। अगर तुम इसको तुम निकालोगे तो 42 मिलेगा तुमको। कितना मिलेगा, 42। इसको डायरेक्ट तुम पॉइंट लगा के कर सकते हो। बात समझ में आ गई।
तो ये डॉट आएगा तो इतना टेंशन लेने का नहीं, समझ लो डॉट है नहीं। उसके बाद इसको ट्राई करने का डायरेक्ट इंटीजर नंबर के हिसाब से और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो मुझे बी सी कितना मिला 4.2। अच्छा एक ट्रायंगल से मुझे यहाँ मिल गया इतना पार्ट, ये वाले ट्रायंगल से भी मुझे दूसरा पार्ट मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, सेम यही जैसा बाय पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश, ई सी स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। पहले सी डी भी लिख सकता हूँ या ई डी, अपनी मर्जी, समझ में आया। तो ई सी मतलब 5.8 है, 5.8 का मैं ऑलरेडी यहाँ निकाला था, मिल गया मुझे एक चीज़ पहले ही। ई डी का क्या है, ई डी 4.2 है, 4.2 को मैं यहाँ पे निकाला था, है ना। तो क्या आएगा 4.2 स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो देखो ये कितना मिला मुझे 3.64 इक्वल टू 4.2 का मुझे क्या मिल रहा था 6। इसका ही मैंने स्क्वायर निकाला तो मुझे 4.2 मिला था। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 64, यहाँ तक समझ में आया, प्लस सी डी स्क्वायर, ये या प्लस इधर आएगा तो 33.64 माइनस 17.64 इक्वल टू सी डी स्क्वायर। कैसी लगी इंग्लिश, इंग्लिश में बोला ना। तो इसको माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे 64 से माइनस ही हो गया। तो कितना आंसर आया छोटे, निकाल 16। आंसर कितना आया 16 इक्वल टू सी डी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था सी डी चाहिए, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट लिख दो। हाँ सी डी इक्वल टू 4, एक यहाँ पे मिला मुझे और एक यहाँ पे मिला। अच्छा मुझे इतना पार्ट मिला 4, इतना पार्ट मिला 4.2, दोनों मिल गया मुझे। अब मुझे ढूंढना है बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, तो उसको जोड़ दो ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैमरा घुमा छोटे, क्या बी डी क्या करेंगे। हाँ अभी देखो बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, रीजन बी डैश सी डैश डी। यहाँ तक समझा। अरे बी डी का मतलब क्या है, बी सी प्लस सी डी ना। बी डी का मतलब बी सी प्लस सी डी, वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। तो बी डी इक्वल टू 4.2 प्लस 4, बी डी इक्वल टू 8 मीटर्स। हाँ 8.2, हाँ बराबर 8.2 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा तो स्ट्रीट कितना हुआ, हाँ तो फिर लास्ट मिनट में द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। द विड्थ ऑफ द .2 मीटर। थोड़ी हैंडराइटिंग इधर उधर हो गई बिकॉज हाथ दुख रहा था। तो ये समझ में आया। तो जितना भी समय बहुत आसान है, कोई सा लंबा नहीं है। एक मजेली बात बताता तुम लोग को आसान समझने के लिए। ये दीवार की हाइट कितनी है 4 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है 4.2। इसका रिफ्लेक्शन तुमको यहाँ दिखेगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगा। ये समझ लेना, ये सम कभी आएगा तो क्वेश्चन भी तुम्हारा सम रहेगा, आंसर रहेगा। तुम कैसे भी तुम यहाँ पे ना लाने की कोशिश कर लेना। अब डायग्राम बना के डायरेक्ट लिख मत लेना, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सम समझने के लिए इसका जो हाइट है, इसका यहाँ पे ऑपोजिट रिफ्लेक्शन आया विड्थ में और इसका यहाँ पे आया है। क्लियर हो गया। सीढ़ी की हाइट बदलेगी नहीं, सारा क्वेश्चन में ही है। बात क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो व्यूअर्स। आ रहा क्या पूरा, मोबाइल जेब में रखना फिर। तो स्टूडेंट्स का जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और तुम लोग भी लिख के ले लो जल्दी जल्दी। ऐसा बोलो मत यार, यस सर बोला ऐसा करके। तुम्हें यहाँ बड़ा छोटा करेंगे तो फिर से बोलना पड़ेगा। बंद कर यार, छोड़ जान दे। स्टूडेंट्स को जल्दी से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट सम है। और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट निकालो व्यूअर्स, जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग लिख लिए और यहाँ का स्क्रीनशॉट निकाल लिए
तो ये मैं मेरा वीडियो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में एंड करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना फटैक देने से।